बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अगर आप 5 वक़्त की नमाज पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। आज की इसी एक वीडियो से आप 5 वक़्त की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीख जाएंगे कि नियत कैसे करनी होती है हर नमाज की, 2 रकात सुन्नत नमाज कैसे पढ़नी होती है और 4 रकात वाली सुन्नत नमाज कैसे पढ़नी होती है, 2 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज कैसे पढ़ी जाती है, 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज कैसे पढ़नी होती है और उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते वक़्त क्या क्या पढ़ना होता है और कहाँ खामोश रहना होता है। बहुत से लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ते वक़्त गलतियाँ कर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि इमाम के पीछे क्या पढ़ना है और कहाँ खामोश रहना है। तो इस वीडियो में नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो के बाद आप पूरी नमाज 5 वक़्त की नमाज अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलें नमाज को सीखना शुरू करते हैं। कोई भी नमाज शुरू करने से पहले दिल में उस नमाज की नीयत करनी है, क्योंकि नीयत के बग़ैर नमाज दुरुस्त नहीं होती। नीयत इस तरह करनी है, मिसाल के तौर पर आप फजर की 2 सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आपके दिल में ये इरादा हो कि मैं फजर की 2 सुन्नत नमाज पढ़ रहा हूँ। इसके बाद आपने तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करनी है। अगर आप फजर के 2 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो आपने दिल में ये इरादा करना है कि मैं फ़जर की नमाज के 2 फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ। इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो इस तरह दिल में ये इरादा करना है कि मैं फ़जर की नमाज के 2 फ़र्ज़ इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ। नियत का मकसद ये है कि आप नमाज से गाफिल ना हों, बल्कि आपको मालूम हो कि आप कौन सी नमाज पढ़ने वाले हैं। नियत करने के बाद आपने दोनों हाथ इस तरह कानों तक उठाएं और तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर सीने के ऊपर बांध लें। उसके बाद ये सना पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना है जो नमाज के शुरू में पढ़नी होती है। अब अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने सना पढ़ने के बाद खामोश हो जाना है। आपने आगे सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरत नहीं पढ़नी।